12 अक्टूबर का जो आप सबका एग्जाम होने वाला है तो उसमें यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये सोशल साइंस का है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात होता है। तो ये है ना, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखे हैं। तो ध्रुव पे होता है, धान के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो दोमट मिट्टी। पुरातात्विक स्रोत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो मोहर। इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समझे, क्योंकि समय नहीं है, कल ही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर देखिए और फिर एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। पुरातात्विक स्रोत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो मोहर का। अवशेषों का प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है तो कार्बन 14 पद्धति, ठीक है, कार्बन 14 पद्धति। आगे है, आगे क्या है ना, इसमें है ना, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसी में से भरना है खाली स्थान। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ, सारनाथ में, ठीक है। आपको बोध गया भी ऑप्शन रहेगा तो बोध गया में मत मार दीजिएगा। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला उपदेश दिए थे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। नियम एवं कानून बनाने का कार्य कौन करता है क्या, नियम एवं कानून बनाने का कार्य कौन करता है व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका, ठीक है। महास्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए, आगे है मिलान करने वाला है। यहाँ पर क्या किए, सामने सामने आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। ये सब इधर उधर दिया हुआ रहेगा, आपको मिलान करना रहेगा। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो 0 डिग्री होता है ना बीच में, तो क्या होता है, प्रधान मध्यायन रेखा। सबसे गहरा महासागर क्या होता है, प्रशांत महासागर। चुनी गई सरकार, तो लोगों के द्वारा चुना गया सरकार क्या होता है, लोकतंत्र। आप देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन है, आप सब किताब से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, आप सबके लिए लिख दिए हैं। इसमें ना, इसमें आपको सभी का उत्तर देना है ना, 4 का उत्तर देना है। आप 6-7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 का उत्तर देना है। तो यही सबसे आसान सवाल था, समझे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 वाक्य में ही देना, बहुत लंबा आंसर नहीं देना है, 2 से 3 वाक्य में। देखिए, जाड़े से बचाव के लिए किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं, पशुपालन से मानव का क्या क्या लाभ हुआ, ठीक है, ये हिस्ट्री से है, ठीक है ना। पशुपालन से मानव का क्या क्या लाभ हुआ, ये हिस्ट्री से है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए ना, जाड़े से बचाव के लिए किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं तो उन्हीं कपड़ों का उपयोग करते हैं। एक लाइन हो गया। तो लिखेंगे जाड़े से बचाव के लिए हम सभी उन्हीं कपड़ों का उपयोग करते हैं। एक लाइन हो गया, एक और लाइन चाहिए ना, तो लिखेंगे उन्हीं कपड़े हमें भेड़ से, ठीक है, और क्या हो गया, याक से, ऊँट के बाल से, ये सबसे हमें मिलते हैं। और क्या, और पश्मीना बकरी, पहाड़ी खरगोश, ये सबसे हमें ऊन जो मिलते हैं, उससे उन्हीं कपड़ों का निर्माण होता है। ये लिख देंगे तो 2 वाक्य हो गया। पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ हुआ, तो हिस्ट्री से है। तो देखिए, पशुपालन से मानव को लाभ क्या हुआ, उससे उसको मांस मिलने लगा, ठीक है। उससे वो क्या, उससे वो है ना, वो क्या, खेत को जोतने में काम इस्तेमाल करने लगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, उतना समय नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या, उसको दूध मिलने लगेगा, है ना, दूध मिलने लगा। तो बस ये सब लिख देना है। उसके बाद है कि कुत्ता है ना, उनका घर का है ना रखवाली भी करता था। एक घरेलू कामगार महिला कौन कौन से कार्य करती, अगला सवाल, एक घरेलू कामगार महिला कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन से कार्य करती है एक घरेलू कामगार महिला, तो घर के सारे काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े कपड़े धोती है, खाना पकाती है, ये सब। ये तो आसान है। तो 2 से 3 वाक्य में आप बना के लिख दीजिएगा, ये तो बहुत आसान है। तो तीसरा ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो आपकी मम्मी जो जो काम करती है ना, वो सब लिख दीजिएगा। गांव के लोग जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं। देखिए, गांव के लोग है ना, जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से कृषि करते हैं, ठीक है, किसानी करते हैं। उसके बाद एक वाक्य हो गया ना, एक और वाक्य चाहिए ना, तो लिखेंगे और गांव के लोग है ना, अपने जीवन को चलाने के लिए, एक्स्ट्रा मनी के लिए, वो पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, ठीक है। तो हो गया 2 वाक्य। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें है ना, एक से ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, समझे, एक से ज़्यादा क्वेश्चन, 2-3 दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको एगो बनाना है। तो सबसे आसान है ना यही है, ये जियोग्राफी के है ना, फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे कि सूरज और सूरज के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हो, ग्रह चक्कर लगाते हैं, और बाकी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, इन सभी के समूह को है ना सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल में मुख्य रूप से, ठीक है, ग्रह आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर कौन, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, ठीक है, फिर अरुण वरुण, तो हो गया ना।
प्लूटो मत लिखिएगा, प्लूटो सौरमंडल में नहीं आता, उसको ग्रह के कैटेगरी से ना बाहर निकाल देगा, समझ गया। तो सौरमंडल क्या लिखेंगे, सूरज और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और उपग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। और फिर जितना ग्रह है ना अभी जो बताए ना, बुध शुक्र और क्या बताएं, पृथ्वी, मंगल, शनि, मंगल के बाद बृहस्पति, मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, ये सब का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है।